जय हिंद सभी को। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को भाई एक ही कमेंट्स आ रहा था कि भाई सेफ स्कोर के बारे में बताएं, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाल दी है सेफ स्कोर के बारे में। मैंने भाई कट ऑफ की वीडियो बनाई थी तो मैंने सेफ स्कोर के बारे में नहीं बताया था। तो भाई सभी लोग पूछते हैं कि भाई हम सेफ हैं कि नहीं है, कितने परसेंट चांस है, कितने परसेंट चांस नहीं है, और रिजल्ट कब तक आएगा, नेक्स्ट भर्ती है, नेक्स्ट भर्ती कब तक आएगी, कितनी वैकेंसी आएंगी। तो इसके बारे में सभी भाई कमेंट्स करते रहते हैं। तो मैंने 3-4 दिन से वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दूं, क्योंकि भाई टाइम तो मिल रहा था लेकिन मैंने ही नहीं बनाई क्योंकि मेरा मूड ठीक नहीं था थोड़ा। तो भाई सभी के सिर्फ एक ही कमेंट्स आ रहे हैं कट ऑफ लिखा। देखो भाई आपने रिटर्न दिया, फिजिकल दिया, जितने नंबर आए आपके ठीक हैं, वो सब उत्सुकता रहती है, क्योंकि भाई जो जो बाउंड्री पे रहता है और जिसका सिलेक्शन होने वाला रहता है सिर्फ भाई वही सोचता है। किसी के 120 नंबर है तो भाई वो तो नहीं सोचेगा, लेकिन कोई भी भाई बाउंड्री पे है, ऐसे 145-46 कट ऑफ जा सकती है, 142-43 बार, 140 बार भाई उम्मीद लगाते हैं कि भगवान कैसे ही करके हमारे 4-5 नंबर बढ़ जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि भाई रहती है, आप इतनी मेहनत करते हो और भाई उसका फल आपको ऊपर वाला देता है, तो भाई सभी को उम्मीद रहती है। और ऊपर वाले का भी काम रहता है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भाई आज सेफ स्कोर के बारे में जानेंगे। देखो भाई मैं पहले बता देता हूँ, पिछले साल के बराबर ही वैकेंसी हैं। पिछले साल 14 महीने का टाइम मिला था, इस बार आपको 14 महीने का टाइम नहीं मिला, इस बार आपको सिर्फ 2 महीने का टाइम मिला था। तो आप जो चीज़ 14 महीने में एक बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इस बिल्कुल 0 से लेकर 90-100 तक मतलब आप पहुंच सकते हैं, लेकिन वो भाई 2 महीने में नहीं कर सकते। 2 महीने में घबराहट होती है, और फिजिकल तो भाई नहीं होता। पढ़ाई होती तो भाई आप जो मतलब 1 साल में रहता है आप 6 घंटे कंटिन्यू करते तो ठीक है, और 2 महीने में रहता तो आप भाई 15-15, 18-18 घंटे पढ़ लेते तो ठीक था। लेकिन भाई फिजिकल नहीं होता। फिजिकल में आप एक बार रनिंग कर लेंगे तो उसके बाद डबल से रनिंग करने का मन ही नहीं होता भाई। मैंने देखा था पिछले साल अभ्यर्थी भाई सुबह से लेकर शाम तक, हमको सुबह जाते थे ग्राउंड, शाम को जाते थे भाई, कुछ लोग तो ऐसे थे भाई दिन के भी जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है भाई, आप ना तो इतना ज़्यादा हार्ड वर्कआउट कर सकते थे, क्योंकि आप सुबह करेंगे, दिन के करेंगे और शाम को करेंगे तो आपकी बॉडी थक जाएगी, तो आप अपना बेस्ट कहाँ से दे पाएंगे। पिछले साल 1 महीने का टाइम था, रेस्ट कर लेते थे, इंजरी हो गई थी तो वो रिकवर हो गई थी, तो मतलब सब टाइम मिला था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं भाई, इंजरी हो गई तो वो इंजरी में ही चला गया, क्योंकि इस बार टाइम ही नहीं मिला, फिजिकली इतनी चलता। और भाई आपकी रिटर्न की कट ऑफ खुद कम गई थी, जो सोच रहे हो भाई मैंने डीपली एनालाइज करके आपकी कट ऑफ की वीडियो बताई थी। मैंने बताया था पिछले साल भोपाल भेल ग्राउंड में कैसे मतलब 70+ लड़कों की संख्या कितनी थी, लड़का और लड़कियों की संख्या 900 से प्लस थी, मतलब 897 लोग थे तो अपन 900 लोग मान लेते हैं। और इस बार आपने ग्राउंड चाहे बालाघाट ग्राउंड का देख लीजिए, चाहे मुरैना ग्राउंड का देख लीजिए, चाहे भोपाल का, चाहे उज्जैन का, चाहे जबलपुर का, चाहे ग्वालियर का, भाई किसी भी ग्राउंड पे इतनी संख्या नहीं है। मतलब 450, मतलब 400+ ही नहीं हुई है, 350 तक कोई। आपने बालाघाट में देखा होगा 344, 70+ नंबर थे। मुरैना में देखा होगा आपने 324 और 330 ही रह गए। और अदर ग्राउंड पे तो भाई बहुत कम हुआ है। आपने देखा होगा, जहाँ इंदौर के देख लीजिए, इंदौर में भी बहुत कम आया है, रीवा में भी बहुत कम आया है, मतलब 300 समथिंग पहुँच रहे हैं लोग बाग। इतनी ज़्यादा संख्या नहीं है। पिछली बार एक ग्राउंड पे ही 900 और 10 ग्राउंड थे, और कहीं कहीं तो 1000+ भी संख्या थी, 800-985 थी। तो भाई नंबर का रहता है। अब पिछली बार कम से कम 9 और 10 हज़ार लोग ऐसे थे जिनके मतलब 70+ नंबर थे। कंपटीशन पता एक एक पॉइंट नंबर पे था, मतलब जो फाइनल मेरिट से वो बैटिंग लिस्ट आई थी ना, वो पॉइंट पॉइंट पे क्लियर नहीं हुई थी लोगों की। तो इस बार ऐसा नहीं है भाई, किसी का आपने देखा 85 का फिजिकल बना तो इस बार आप पता चल रहा है 70 का ही बना है, मतलब 65 का ही बना है, 52 का बना है, 55 का बना है, ऐसे नंबर आए। और आप पिछली 2023 का रिव्यू देख सकते हैं भाई, एक एक फाइल में 70+ कम से कम 5-5, 6-6 लोग थे। 80-80+ वाले 3-3, 4-4 मिल जाते थे एक फाइल में। मतलब मैंने देखा, मैं रिव्यू भाई मैंने सब देखे भाई, ऐसे नहीं पता था, क्योंकि हमने खुद फिजिकल दिया है, हम खुद रिव्यू देखते थे और अब भी देखते हैं। तो पिछली बार देखते चाहे चंबल का देख लें, चाहे मुरैना का फिजिकल देख लें। आप मुरैना, अपने जो मुरैना विनर्स फिजिकल अकेडमी भाई, वो फिजिकल रिव्यू 2023 के पढ़े आप देख सकते हैं। एक फाइल में आप झूठ मानो भाई 8-8, 9-9 अभ्यर्थियों के 70-70+ नंबर आए। हम खुद, हमारी फाइल थी, हमारी फाइल में खुद भाई 6 लोगों को 70+ नंबर आए थे। तो आप अनुमान लगा सकते हो भाई। और मतलब 6 लोगों में 4 लोगों को 75+ नंबर थे। इस बार भाई आपके 320, 330 मतलब इतने लोग बन रहे हैं भाई, वो 75+ नंबर होते थे, मतलब 75 लोगों के इतने 75+ नंबर आते थे एक ग्राउंड पे। 70 और 65 वालों की तो भाई संख्या का अनुमान ही नहीं था। तो बहुत सारे भाई, और पिछली बार तो भाई आपने देखा होगा फ्रॉड भी हुआ था, बहुत सारे लोग भाई फ्रॉड से हुए थे।
उनके अच्छे नंबर आए थे मतलब एग्जाम में जो किया था, लेकिन फिजिकल में नहीं हुआ था। फिर फिजिकल में उन्होंने तैयारी कर ली थी, कहीं ना कहीं हुआ था बहुत सारे अभ्यर्थियों। और भाई आखिरी में जाके पकड़ाए थे और उनका मतलब फाइनल सिलेक्शन फिर नहीं हुआ था, क्योंकि पकड़ा रहे थे 32 लोगों पे FIR हुई थी। इस डर की वजह से भाई बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ज्वाइन ही नहीं की। 1000 1500 वैकेंसी अभी भी खाली है भाई, आप खुद जानते हो, क्योंकि हम 3500 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, 7000 वैकेंसी है। 1000 लोग आप 13% में लगा सकते हैं, फिर भी भाई 6500 लोग में से मतलब 3000 सीटें खाली हैं भाई। अब तो अनुमान आप खुद लगा सकते हो भाई, बहुत सारे 700 800 लोगों की वेटिंग क्लियर हो गई। तो भाई मैं यही बता रहा हूँ, आपके अच्छे नंबर हैं, सेफ स्कोर देखो पिछले साल बहुत सारे लोग सोचते हैं UR की 158 कट ऑफ गई थी, 157.87 के नंबर कट ऑफ गई थी, इतनी हाई गई थी। लेकिन भाई SF की कट ऑफ आपने देखा हो 153.45 गई थी, मतलब 153 पॉइंट कट ऑफ गई थी। तो आपकी एक्चुअल कट ऑफ 158 नहीं थी, 153 थी, क्योंकि इस बार DF वैकेंसी सेम है। इस बार आपकी मतलब पिछले साल 153 कट ऑफ गई थी, चाहे आप सिलेक्शन तो भाई किसी में हुआ, SF में हुआ है चाहे DF में। DF की वैकेंसी कम थी, SF की ज़्यादा थी, तो इस वजह से भाई कट ऑफ में हुआ था। तो पिछले साल आपकी 153 कट ऑफ गई थी, तो इस साल आप लगा सकते हैं कि मतलब पहले नंबर तो आपको टाइम कम मिला, आपकी रिटर्न की कट ऑफ भी कम गई है। पिछले साल 80 कट ऑफ गई थी रिटर्न की, इस बार भाई आपकी 76 और 77 नंबर ही कट ऑफ गई। 2 नंबर उसमें घट गए, 4 नंबर 5 नंबर आप इसमें घटा लीजिए, मतलब 150 प्लस नंबर है, तो आप बिल्कुल पूरी तरह सेफ है। और भाई बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई आपने 146 से लेकर 148 145 से लेकर 148 नंबर कट ऑफ बनाई, क्या इतनी जाएगी, इतनी कम कट ऑफ तो जाएगी नहीं भाई, बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे थे। तो भाई मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, आप आने वाला वक्त आएगा भाई वो खुद बता देगा। भाई रिटर्न की कट ऑफ बताई थी तो भाई वो भी बिल्कुल सटीक गई थी। और मैंने भाई शुरू में मतलब MP पुलिस के रिटर्न के एग्जाम कम हो रहे थे, तो भाई बोल रहे थे इतनी कम कट ऑफ पे। तो भाई आपने देखा वो परसेंटाइल मेथड रहती है, जिसमें शुरू के नंबर बढ़े हैं भाई। एक मेरा दोस्त था, उसका 65 नंबर सिलेक्शन हुआ था OBC से तो लगा सकते हो उसके कितने नंबर बढ़े हों, कम से कम उसके 7 और 8 नंबर बढ़े हों, क्योंकि 72 और 73 नंबर कट ऑफ गई है OBC की, 73 नंबर के समथिंग। तो भाई यहाँ से बहुत सारे लोगों के बने। तो भाई आप पूरा फिजिकल हुआ है तो उसके हिसाब से कट ऑफ मतलब आपकी 150 प्लस है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। पिछले साल OBC की भी 152 पॉइंट कुछ गई थी। SF की कट ऑफ भाई मैं DF की कट ऑफ नहीं देख रहा हूँ, SF कट ऑफ देख रहा हूँ। DF की कट ऑफ तो 156 प्लस 156 पॉइंट कुछ गई थी। तो आप 148 प्लस नंबर हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं OBC वाले, मतलब 148 149 नंबर मतलब 150 प्लस नंबर है, तो वो भाई पूरी तरह सेफ है। और अपन EWS की बात करें, EWS की भाई 153 पॉइंट हो गई थी, और आपकी EWS की SF की कट ऑफ भाई 150 नंबर गई थी, 150 नंबर गई थी। तो आप अपनी जे कट ऑफ कितनी जाए आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। 145 और 146 प्लस आपके नंबर हैं, तो आप बिल्कुल पूरी तरह सेफ हैं, क्योंकि EWS वालों के रिटर्न में अच्छे नंबर आते हैं। इस बार 70 या 71 72 भी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि EWS वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और भाई SC कैटेगरी की बात करें, SC कैटेगरी पिछली बार 148 नंबर DF कट ऑफ गई थी, और SF कट ऑफ गई थी 144 नंबर। तो 144 नंबर तो आप लगा लें भाई, इस बार भी आपकी सेम कट ऑफ गई है। पिछले साल 67 पॉइंट कुछ 65 नंबर गई थी, तो इस बार आपकी 67 और 68 के समथिंग 68 नंबर मान लीजिए आपकी रिटर्न कट ऑफ गई है। रिटर्न कट ऑफ गई है तो आप इसमें लगा लीजिए 70 प्लस नंबर, 138 हो रहा, मतलब ये आपकी 140 प्लस नंबर है, तो आप SC कैटेगरी से बिल्कुल सेफ हैं। 140 141 तो आप पूरी तरह सेफ हैं। 142 प्लस नंबर तो आप पूरी तरह सेफ हैं। और ST वालों की कट ऑफ भाई पिछली बार आपने देखा होगा 144 हो गई थी DF की, और SF की 140 गई थी। तो आपकी 136 37 38 प्लस नंबर है, तो आप बिल्कुल पूरी तरह सेफ है, ये बता दिया। और गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, मैं गर्ल्स के बारे में कहना चाहता हूँ आपके लिए तो बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पिछले साल 1467 वैकेंसी थी, इस बार 2380 वैकेंसी है। बहुत सारे अभ्यर्थी भाई किसी किसी ने इतनी हाई कट ऑफ बताई है गर्ल्स की, जो कि मतलब जाना इम्पॉसिबल है। आप खुद देख लेना, आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ कितनी कम जाएगी। गर्ल्स की कट ऑफ इतनी कम जाएगी कि भाई गर्ल्स खुद सोचेंगे हमारा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि इस बार वैकेंसी अच्छी है। और आपने देखा होगा 14 महीने भले ही पिछली बार टाइम मिला, लेकिन गर्ल्स का फिजिकल इतना अच्छा नहीं रहता है, उनका इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई थी। हालांकि OBC कट ऑफ ज़्यादा गई थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। 151 OBC गई थी मतलब फिजिकल में, उसके बाद ST में भी अच्छा फिजिकल 85 86 नंबर का देखने को मिला था। तो इस बार आपका 70 75 नंबर भी आप हाईएस्ट लगाएंगे तो उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। आपकी इस बार कट ऑफ में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, जो पिछले साल है उससे 5 5 6 6 नंबर आप कम कर लेंगे ना, वो आपका सेफ स्कोर है। और मैं गर्ल्स की वीडियो कट ऑफ की वीडियो सेफ स्कोर की वीडियो कल से डाल दूंगा। और भाई बहुत अच्छी से तैयारी करें, मैंने भाई पहले ही बोला था 10,000 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं, और आपने देखा होगा भाई न्यूज़ में आ चुका है। आप बिल्कुल आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आप भाई 7,500 लोगों को सिलेक्शन होना है भाई। 10 और 15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा,
और अप्रैल में आपका 100% रिजल्ट आएगा। जहाँ तक अनुमान है 10 और 15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग होनी है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से मैथ और रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत है, साइंस पढ़ने की ज़रूरत है। MPG के बिल्कुल रटा होना चाहिए। मैथ रीजनिंग इतना अच्छा होना चाहिए कि आप क्वेश्चन गलत ना हो। और मैथ रीजनिंग से भाई सिलेक्शन हो जाता, भले ही आप GK और साइंस कम पढ़े, लेकिन मैथ रीजनिंग आपको ऐसे चुटकियों पे होना चाहिए। और मैथ रीजनिंग जिसने अच्छा कर लिया भाई, उसका फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है और आपको फिजिकल के लिए कम टाइम मिलेगा। देखो भाई, अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका भाई फिजिकल मतलब फर्स्ट मतलब रिजल्ट आ जाएगा। उन्होंने खुद बता दिया 1-1.5 महीने आपके एग्जाम चलेंगे, और दिसंबर मतलब 15-20 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके बाद 2-3 महीने बाद आपका भाई फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल के बाद आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी। कुंभ का मेला है तो भाई सभी को भेज देंगे। तो इस वजह से भाई सभी नवारक्षक भाई ड्यूटी मतलब इधर अंदर ड्यूटी करेंगे, क्योंकि जो जो कानून व्यवस्था बनाने के लिए भाई आपने सिटी में लगा देते हैं। मतलब हर एक बड़ी बड़ी सिटी में, जबलपुर हुआ, इंदौर हुए, सभी नवारक्षकों की ड्यूटी लगती है। जहाँ कहीं रैली हो, त्योहार वगैरह हो, तो सभी की ड्यूटी लग जाती है। और जो भाई सीनियर लोग रहते हैं तो उनकी भाई कुंभ के मेले में ड्यूटी लगी। जैसे हमें भाई, हम सभी बिल्कुल एक तरफ से कुंभ के मेले में क्यों बहुत बहुत ज़्यादा जनसंख्या आती है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। तो इस वजह से भाई आपने देखा होगा पिछली बार भी 15-16 में भाई, 17-18 में, 19 में कुंभ का मेला था। तो उस वजह से कितनी ज़्यादा 15-15 हज़ार वैकेंसी भरी थी गई थी। एक बार भी 15 हज़ार आई थी, एक बार भी 16 हज़ार वैकेंसी आई थी। इस वजह से भी ऐसा हो रहा। आपने देखा होगा एक वैकेंसी अभी हमारी कंप्लीट हुई है, भले ही टाइम लग गया, लेकिन अभी आपने 7,500 और 10,000, तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। बिल्कुल बहुत अच्छी से तैयार करें भाई, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ दिया करें और सभी अपने दोस्तों को शेयर किया करें और लाइक किया करें। और नेक्स्ट वीडियो भाई बहुत ही जल्द आपके मेडिकल के ऊपर बनाऊंगा। सभी लोग कमेंट्स करें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई, आपको कोई भी दिक्कत हो भाई, कमेंट्स कर सकते हैं। नंबर दिया है, नंबर पे मैसेज कर सकते हैं भाई, कॉल कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद सभी को।